हमें समझ में ये नहीं आता है कि आप लोग इतना परेशान क्यों हैं किसी एक पार्टी के आने से। क्या ठेकेदारी है क्या उत्तर प्रदेश किसी वहाँ की पार्टियों का? वहाँ की पार्टियाँ फेल हुई हैं तभी तो नई पार्टियाँ आ पा रही हैं। क्यों आ पा रही हैं? क्यों मुसलमान सपोर्ट कर रहा है? मुसलमान भी कुछ सोच के सपोर्ट कर रहा होगा। बसपा भाजपा की बी पार्टी है। अरे बी टीम तो वैसी साहब को कहा जाता है। तो अब ऐसे साहब तो खुला चैलेंज कर रहे हैं। मायावती कहाँ चैलेंज कर पा रही है खुला? मायावती से पूछिए तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। ये ब्राह्मण विरोधी वाली हरकतें करना बंद कर दे। मायावती तो मुख्यमंत्री बनना चाह रही है ना भाजपा के सपोर्ट से। इस भी देख लीजिए आप, तभी तो तकलीफ है इनको भाजपा और बसपा वालों को एआईएम से। अभी भी देखिए एआईएम समर्थन कर रहे हैं क्या आप? मैं एआईएम का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह दूंगा कि सभी पार्टियों को लड़ने का अधिकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद। उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। आज हमारे साथ महंत जी जुड़े हुए हैं, पंडित विजय शंकर जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है गर्माहट तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी के आने से लगातार आरोप लग रहा है कि वो जो है भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दे बातचीत करेंगे महंत जी से। महंत जी, सीधा सवाल आपसे, ओवैसी साहब के आने से क्या सच में मुसलमान उग्र हो गए हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं ओवैसी साहब क्या? देखिए, मुसलमान उग्र नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि चाहे कोई भी आ जाए, हिंदू मुसलमान उग्र नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में। और दूसरी बात यह है कि कुछ पार्टियों को दिक्कत है तो उनको उनकी दिक्कत रहने दीजिए। जो पार्टियां आएंगे चुनाव लड़ने, उत्तर प्रदेश उनका स्वागत करेगा और जो भी हक और ईमान की बात उठाएंगे। दूसरी मायावती तो आपकी बात कर रही है ना, मायावती अब ब्राह्मण सम्मेलन करवा रही है, आप ब्राह्मण हैं। मायावती से पूछिए तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। ये ब्राह्मण विरोधी वाली हरकतें करना बंद कर दे। बसपा भाजपा की बी पार्टी है। अरे बी टीम तो वैसी साहब को कहा जाता है। तो अब ऐसे साहब तो खुला चैलेंज कर रहे हैं। मायावती कहाँ चैलेंज कर पा रही है खुला? मायावती तो छुप के बैठी थी। वो सुना है तो उनके संपत्ति पे एक बार बुलडोजर चलाने की बात कर रहे थे, उनको सरकारी आवास से निकालने की बात चल रही थी। उन्होंने उसको अम्बेडकर साहब का तो ब्राह्मणों को अब हक दिला रही है ना, ब्राह्मण सम्मेलन करवा रही है, जगह जगह आप लोगों को ऊंचे पद पर बैठा रही हैं। हम फिर उसके बाद जो है उसको उठा के थाली में, कुत्ते की थाली में खाना खिलवा देंगी। उसके बाद वो क्या करेंगी, बड़े बड़े जितने महात्मा उनसे पैर छुआएंगी। उसके बाद वो क्या करेंगे, दलित प्रचार करेंगी। उसके बाद वो क्या करेंगे, हिंदू मुसलमान को लड़वाएंगी। और उसके बाद क्या करेंगी, भाजपा का साथ देंगी। ये सब भाजपा को जिताने के लिए आ रही हैं। मायावती का समर्थन ब्राह्मण समाज नहीं करता। तो मायावती को आप बी टीम बता रहे हैं, अब ओवैसी साहब को कहा जा रहा है कि वैसी भाजपा को जिताने आए हैं। देखिए, हमें समझ में ये नहीं आता है कि आप लोग इतना परेशान क्यों हैं किसी एक पार्टी के आने से। क्या ठेकेदारी है क्या उत्तर प्रदेश किसी वहाँ की पार्टियों का? वहाँ की पार्टियाँ फेल हुई हैं तभी तो नई पार्टियाँ आ पा रही हैं। क्यों आ पा रही हैं? क्यों मुसलमान सपोर्ट कर रहा है? मुसलमान भी कुछ सोच के सपोर्ट कर रहा होगा ना। परेशानी तो ये है कि मुसलमानों की बात वो करते हैं ना। तो भाई ये तो गलत है ही है। भाई हिंदू कहाँ जाएगा? वो तो वही बीजेपी कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। फिर तो हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र, तो हिंदू मुस्लिम राष्ट्र थोड़ी ना बनाने देंगे। आरोप तो उनके ऊपर यही लग रहा है ना। देखिए, अभी तक जो संकेत उन्होंने दिए हैं, इस हिसाब से मुसलमानों का हक दिलाने की बात कह रहे हैं। और जहाँ तक हिंदुओं के राष्ट्र की बात है, ना हिंदू राष्ट्र बनेगा ना मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। बनेगा सिर्फ इंसानियत का राष्ट्र, सीधी बात है। तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में योगी जी ने काम किया है कि नहीं किया है? योगी जी काम करते तो अब सजा ना करते। वो काम करते होते तो गंगा में लाशें न बहती। अगर वो काम किए होते तो वहाँ का युवा आके दिल्ली में सस्सिक में लाठी ना खा रहा होता। अगर वो काम किए होते तो हमारी कई बहनों की किस्मत बच जाती। और वो काम किए होते तो कल होटल वाला कांड भी ना होता, और ना नरेंद्र गिरी जी की हत्या होती, और ना बाबा जैसे इनके जहाँ पे बाबा पगला चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हम वो लेंगे आपका जल समाधि। अगर आप जल समाधि ही लेना चाहते हैं तो 3 साल से आप ले रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में क्यों नहीं ले पा रहे हैं? अभी मैं आपसे पूछ लूँ कि ये कपड़ा जो मैं पहना हूँ उसे कौन बनाता है? हिंदू मुसलमान में पहचान पाऊँगा? हिंदू मुसलमान एक बहुत पुरानी सभ्यता है हिंदुस्तान की, उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता और ना ही कोई ख़त्म करना चाहे भी। कहाँ गए स्मृति ईरानी? कहाँ गए अमित शाह? कहाँ गए नरेंद्र मोदी? अब कोरोना काल था, अब चुनाव आ गया तो मेढक की तरह निकलोगे। तो राशन पहुँचा रहे थे ना। तो 5 किलो राशन, 5 किलो राशन और 17 किलो का झोला। 5 किलो राशन, 17 किलो का झोला। अभी ये चीज़ हमने देखा नहीं पहुँचाए तब भी दिक्कत, पहुँचा दे तब भी दिक्कत। तो भाई हम लोग भी तो महंगा ले रहे हैं ना। राशन पहुँचाने तो सरसों का तेल सस्ता हो जाएगा, या पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, या हमें नौकरी मिल जाएगी। हम भीख मांगने के लिए नहीं आए। नौकरी तो दे रहे हैं ना। हम भीख मांगने के लिए नहीं आए हैं। हमें रोजगार चाहिए, काम चाहिए। डिजिटल इंडिया कहाँ गया? स्टार्टअप इंडिया कहाँ गया? सब खत्म हो गया। अब चुनाव आता है तो फिर मुसलमान हिंदू की राजनीति आती है। बीजेपी यही तो कर रही है ना, और बताइए कुछ कर रही हो तो। सबका साथ सबका विकास की बात करती है भाजपा।
अपना साथ और अपना विकास, अडानी अंबानी के साथ, बस, और किसी का विकास नहीं कर रही। कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या किसी मोदी जी को बहुमत मिला, योगी आदित्यनाथ को बहुमत मिला। हिंदुस्तान में हाँ। पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे विश्व में हमारे पास खुद के एलायंस नहीं बची, टाटा ले गया। हाँ। ट्रेन बिक गया, रेल बिक गई, बिकी कहाँ है? कुछ नहीं बिकी है। तो भाई भारत का नाम भी तो होना चाहिए ना, अगर नहीं बिका तो भारत का नाम क्यों ऐसे हट गया? हाँ। अगर बिका नहीं है तो भारत का नाम कैसे हटा? जो आप दीजिए, उत्तर मध्य रेलवे से हो जाएगा, अडानी रेलवे, एयरलाइंस, रिलायंस एयरलाइंस, तो फिर भारत रहा कहाँ गया? ये तो भारत को बेचने आए थे, भारत का नाम कहाँ गया? बिजनेसमैन है, तरक्की करेगा, सरकारी खजाने में कमी हो गई है। सरकारी खजाने में कमी हो गई है कि इनके चुनाव प्रचार में कमी हो रही है। इतना पैसा तो ये लूट के बैठे हैं, ना पीएम केयर फंड बताते हैं, ना वैक्सीन के पैसा बताते हैं, ना इन्होंने काम करते हैं। सारा पैसा तो विस्टा प्रोजेक्ट में लगा देते हैं, महल बनाने में अपने। मुफ्त वैक्सीन आप नहीं लगवाएं क्या? तो क्यों महंगा पेट्रोल नहीं खरीद रहे हैं क्या? 35,000 करोड़ रुपये कहाँ गया वो उनका? अब कहाँ गया ग्लोबल टेंडर इनका? ये झूठ बोलते हैं। अब आप झूठ सुनाने ना आइए हमें, जनता की पुरानी सुनने आए, जनता की पुरानी सुनिए कि हम परेशान हैं। हम आपके कहने पर नहीं उनकी वाह कर देंगे, और ना आपके कहने से हम उनकी वाह करवाना चाहते हैं। वो गलत हैं तो उनको सामना करना पड़ेगा, सरकार जा रही है। गठबंधन की राजनीति जो तेज हो चुकी है, असुद्दीन वैसे भी गठबंधन कर रहे हैं, भाजपा भी गठबंधन कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, कोई किसको सफलता मिलने वाला है? महागठबंधन को, भाजपा को नहीं, महागठबंधन को सफलता मिलेगी। हाँ। और महागठबंधन में AIM, हाँ। सपा, हाँ। कांग्रेस, ये सब है। अब बहुजन कहाँ है? बहुजन तो भाजपा के साथ है। हाँ। अप्रत्यक्ष। अरे कैसी बात कर चुनाव के सामने, अगर चुनाव के बाद प्रत्यक्ष भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको खुश करने के लिए वो सम्मेलन करवा रही है, आप उन्हें ही बी टीम बताए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि योगी को हटा के मायावती को मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है भाजपा। हाँ। तभी तो मामला इतना तेजी से, नया खुलासा आप कर रहे हैं। बिल्कुल, मायावती मुख्यमंत्री बन सकती है भाजपा के रहमो के बनम से, इससे पहले बनी थी। हाँ। और हर बार सत्ता के लिए तो उन्होंने सपा को छोड़ दिया, जीत गई फिर सपा को छोड़ दी। अब बहुजन समाज पार्टी से कहिए भाजपा की तरह हिंदू ठेकेदारी मत करिए। अभी दलित की ठेकेदारी छोड़ दी क्या, जो आप ब्राह्मण पे आ गई? दलित की ठेकेदारी थी ना उनकी। दलित को तो हक दिला ही रहे, ब्राह्मणों के भी हक दिला दी। उनके विधायक सांसद कितने दलित सांसद हैं उनके, और कितने बिक गए भाजपा में जाकर? उनसे कहिए बिकना छोड़ दें। और जितना वो राजनीति करने पे आई है ना, उनसे सिर्फ एक बात पूछ लीजिए कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। मतलब क्या ठाकुर ब्राह्मण वैश्य को तो आपने मारने की बात की थी, अब प्यार आ रहा है, चुनाव टाइम आ गया तो वोट के लिए चुनाव का प्रचार करने आए हैं आप। तो वो भाजपा की भी पार्टी है। खुश हो जाइए ना। हम क्यों खुश हो जाए भाई? अब जबरदस्ती खुश करवा लेंगे हमसे? गोदी मीडिया बनेंगे। आप ही तो कह रहे हैं कि योगी राज में जो ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, तो मायावती दे रही है सुरक्षा आप लोग। मायावती तो मुख्यमंत्री बनना चाह रही है ना भाजपा के सपोर्ट से। इस भी देख लीजिए आप, तभी तो तकलीफ है इनको भाजपा और बसपा वालों को AIM से। अभी भी देखिए, तो MIM समर्थन कर रहे हैं क्या आप? मैं AIM का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह दूंगा कि सभी पार्टियों को लड़ने का अधिकार है। अब किसी के घर के हमला करवा देना, किसी को गलत ठहरा देना, केस कर देना, या तो हम भी सेफ नहीं है, हम भी तो भगवादारी है, हम पे तो केस हो सकता है, हम भी तो सेफ नहीं है, हमारी सुरक्षा कौन दे? अरे आप भगवादारी, आप कैसे सुरक्षित नहीं, बताइए तो। नरेंद्र गिरी सुरक्षित थे क्या? उनकी भी तो हत्या करा दी गई ना, उसमें तो CBI जांच चल रही है। अभी पीछे भी एक महिला को होटल में जाके उसके पति को मार दिया गया है। कितना केस देखेंगे हिंदुओं के खिलाफ? तो आपको लग रहा है राजनीति जो है, गठबंधन की राजनीति सफल हो पाएगी? वैसी साहब तो बस शिक्षा की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं रिक्शा देंगे, तो कहाँ एक बात कहाँ हो पाएगी? देखिए, अखिलेश यादव जी से ये पूछ लीजिए, कोरोना काल में उनकी पार्टी थी कहाँ पे? वो तो बीजेपी के खिलाफ एक ट्वीट भी नहीं करते थे। तो माने से बात है, कांग्रेस शुरू से ग्राउंड पे थी, और शुरू से कांग्रेस ग्राउंड पे रहेगी तो काम तो वही करेगी। क्या चाह रहे हैं आप, MIM कांग्रेस गठबंधन कर ले? अगर ये चीज़ होती है तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ और नहीं होती है। समर्थन करेंगे आप? बिल्कुल, मैं समर्थन तो कर ही रहा हूँ कि AIM कांग्रेस सपा मिलकर गठबंधन करके इनको हटा दे। बिल्कुल। तो समाजवादी को लेना चाह रहे हैं आप, बहुजन समाज को फिर साइड क्यों कर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी भाजपा की भी पार्टी है, इसलिए इनको हटाना पड़ेगा। क्योंकि वो भाजपा विरोधी हैं। और भाजपा विरोधी की मतलब समझ रही हैं आप? भाजपा का विरोधी का मतलब पहले विरोधी थी और अब हो गई उनके साथ, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री बनना चाह रही हैं। आए इतना देगी तो वैसे भी मोदी जी हटाने के चक्कर में है, तो हो गया मुख्यमंत्री कैंडिडेट और हो गया इनके पास। तो मुसलमान भी कह रहे हैं कि हक लेने आ गए हैं, वैसे साहब हक दिलवाने आए हैं, तो हक नहीं मिला है क्या मुसलमानों को? देखिए, इस बार मुसलमान में उत्तर प्रदेश की स्थिति में मुसलमान तो पीड़ित है, इस पर तो कोई दो राय नहीं है, और हिंदी भी उतना ही पीड़ित है। लेकिन एक धर्म विशेष को टारगेट बना देना गलत बात है। और जहाँ तक हिंदू मुसलमान की राजनीति की बात आप कहिए, तो हिंदू और मुस्लिम एक सुंदर दुल्हन की दो आँखें हैं, एक भी आँख खराब होगी देश खराब हो जाएगा। और ये सैयद अहमद खान ने कहा था, और उसी विचारधारा को लेकर हम चलना चाहते हैं। हम हिंदू मुसलमान करना नहीं चाहते। जो भी हिंदू मुसलमान करने के लिए इस लोक में या मतलब उत्तर प्रदेश में जाता है, हम उसका पूरा विरोध करते हैं। तो आखिरी सवाल है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो गठबंधन कुछ भी कर लो रोक नहीं पाएंगे क्योंकि हमने विकास किया है।
वो रुक रहे हैं तभी तो इतना परेशान है। हाँ। अगर वो परेशान ना होते तो लगातार घटना हो रही है, गोरखपुर, इलाहाबाद, आपका इधर चाहे लखनऊ हो, अमेठी हो, हर जगह घटना हो रही है, हर जगह रेप, लिंचिंग, मर्डर, लूट घसोट, पुलिस की आतंक, गुंडा राज दिख रहा है। बाबा चुनाव हार रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पंडित विजय शंकर जी, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे हैं। कह रहे योगी आदित्यनाथ काम नहीं किए। वही जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमने विकास किया है तो सरकार में हम आएंगे। गठबंधन की राजनीति तेज हो चुकी है। जहां भाजपा ने गठबंधन कर लिया है, वहीं MIM की भी गठबंधन की पूरी संभावना हो रही है कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाएगी। अब देखना होगा, चुनाव नज़दीक है, कौन सी पार्टी किसके साथ गठबंधन करती है और सत्ता में किसकी वापसी होती है। R24 के लिए उत्तर प्रदेश से मैं राशिद कमाल।